जितिया व्रत कथा। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुधिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुधिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया कथा चील और सियारिन। कहा जाता है एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी सियार घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा। वही लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है।
हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चिल्हो सियारो कहा जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में 2 कहानियां हैं जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है, उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है, प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चुंगल में आए प्राणी की आवाज सुना देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुई। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। BGS टाइम की तरफ से सभी माताओं को प्रणाम और उनके सभी संतानों से निवेदन है कि जो माँ आपके लिए इतना कठिन व्रत करती है, आप भी उनके लिए जिम्मेवार बने, पूरे जीवन भर उनका सहारा बने। जीवित पुत्रिका पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें।